तो आज हम करने वाले हैं एचआरएम का इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंस से। इम्पोर्टेंस का पहला पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एचआरएम में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी जाएगी तो वो काम कैसे करेगा। सेकंड पॉइंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है और उसको कैसे काम करवाना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन। एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन का मतलब ये है कि वो अपने काम से सेटिस्फाई होना चाहिए, जो उसकी स्किल है उसको वही काम देना चाहिए, दूसरा काम नहीं देना चाहिए। उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एचआरएम के लिए, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं होगी तो काम एफिशिएंसी से नहीं होगा। उसके बाद है बजट कंट्रोल। उसके बाद अपने बजट को देख के जो भी करना है अपने बजट को देख के करना है, ये नहीं है बजट से बाहर जा रहे हैं और कंपनी को लॉस हो रहा है। उसके बाद अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट। इसका मतलब ये है जो सही स्किल के ह्यूमन है उन्हीं को हायर करना है। ये नहीं है कि कोई स्किल किसी की कुछ और है उसको कहीं और लगा रखा है आपने। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। उसके बाद अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाना है। उसके बाद इसमें है आठवां पॉइंट रिड्यूस रिस्क। रिड्यूस रिस्क का मतलब है अपना रिस्क कम करना है। ये जैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके, अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करके अपने लॉस का रिस्क कम करना है और कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट को नुकसान ना उसका रिस्क कम करना है। उसके बाद आती हैं ये लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ टॉप टैलेंट मैनेजमेंट सपोर्ट। इसका मतलब है टॉप टैलेंट के जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो डायरेक्ट लो लेवल से बात नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डाटा प्राइवेसी। इसमें डाटा प्राइवेसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें डाटा लीक होता रहता है, क्योंकि सारा काम ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही होता है, ये कंप्यूटराइज नहीं होता। तो वो आपस में इधर उधर दूसरी कंपनियों का डाटा लीक कर देते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैलेंज। इसमें क्योंकि एकदम से सारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद ये आ गया हायरिंग टॉप टैलेंट चैलेंज। टॉप टैलेंट को ढूंढना भी काफ़ी बड़ा अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि टॉप टैलेंट आजकल दुनिया में इतने मिलते नहीं हैं। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट टाइम एंड ट्रेनिंग। इसमें मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये जो भी प्रोसेस होता है, और इसमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। इसी के साथ हमारा वीडियो का एंड होता है। इसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे। जो भी बीबीए या बीकॉम से स्टडी कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगली वीडियो की प्लेलिस्ट इसके साथ ही आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर।